लोमड़ी और ऊंट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक बड़ी नदी बहती थी। जंगल में कई जानवर रहते थे, जिनमें एक चालाक लोमड़ी और एक सीधा साधा ऊंट भी शामिल था। लोमड़ी बहुत चतुर थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी, जबकि ऊंट शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लोमड़ी और ऊंट की दोस्ती। एक दिन लोमड़ी नदी के किनारे टहल रही थी। उसे भूख लगी थी, लेकिन जंगल में उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर नदी के पार हरे भरे खेतों पर पड़ी। वहां ढेर सारी सब्जियां और अनाज उगाए गए थे, लेकिन समस्या ये थी कि लोमड़ी तैर नहीं सकती थी और नदी बहुत गहरी थी। वहीं ऊंट भी उसी जंगल में रहता था और वह रोज नदी के पार जाकर अपना पेट भरता था। लोमड़ी के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। वह ऊंट के पास गई और मीठी आवाज में बोली, मित्र, तुम कितने ताकतवर और समझदार हो। सच कहूं, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। ऊंट सरल स्वभाव का था। वह खुशी खुशी बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, नदी पार करने की योजना। अगले दिन लोमड़ी ने ऊंट से कहा, मित्र, सुना है नदी के उस पार बहुत स्वादिष्ट अनाज और सब्जियां उगी हैं। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा सकते हो? ऊंट ने सोचा, इसमें बुराई क्या है? मदद करने में क्या जाता है? और उसने तुरंत हामी भर दी। वह लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार ले गया। लोमड़ी की चालाकी। जब दोनों खेत में पहुंचे, तो ऊंट धीरे धीरे घास और अनाज खाने लगा। उधर लोमड़ी तेजी से खेत में घुसकर सब्जियां खाने लगी, लेकिन उसका मन जल्दी ही उचट गया। अरे, अगर किसान आ गए तो? लोमड़ी के दिमाग में एक और चाल आई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और उछल कूद करने लगी। ऊंट घबरा गया। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुम ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लोमड़ी हंसते हुए बोली, मुझे खाने के बाद नाचने और चिल्लाने की आदत है, मैं इसे रोक नहीं सकती। इतना सुनते ही किसान जाग गए। अरे, हमारे खेत में कौन आया? वे लाठियां और डंडे लेकर भागे और ऊंट को पकड़ लिया। ऊंट बेबस था। अरे नहीं, ये क्या कर दिया लोमड़ी? किसान उसे खूब पीट कर भगा दिया। ऊंट का बदला। ऊंट को बहुत दुख हुआ। मैंने इसे दोस्त समझा और इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा, इसका बदला जरूर लूंगा। कुछ दिनों बाद लोमड़ी को फिर से भूख लगी और उसने ऊंट से कहा, मित्र, चलो फिर से नदी पार करके खेत में चलते हैं, वहां बहुत कुछ मिलेगा। ऊंट समझ चुका था कि लोमड़ी बहुत चालाक और स्वार्थी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही लोमड़ी ऊंट की पीठ पर बैठी, ऊंट ने उसे नदी में ले जाकर तैरना शुरू कर दिया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, तो ऊंट ने अचानक रुककर कहा, मित्र, मुझे एक आदत है। लोमड़ी चौंक गई। कैसी आदत? ऊंट ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे पानी में डुबकी लगाने की आदत होती है। लोमड़ी डर गई। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगी। लेकिन ऊंट ने उसकी एक न सुनी। मुझे तो डुबकी लगानी है। और उसने अचानक पानी में गोता लगा दिया। लोमड़ी छटपटाने लगी। किसी तरह तैरते तैरते किनारे पर पहुंची, लेकिन पूरी तरह भीग चुकी थी और बहुत परेशान थी। ऊंट ने हंसते हुए कहा, मित्र, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तुमने मेरे साथ चालाकी की, अब भुगतो। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने ऊंट से माफी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वार्थी और चालाक लोगों को उनके ही चालों में फंसना पड़ता है। हमें हमेशा ईमानदार और दूसरों के प्रति वफादार रहना चाहिए।